लास्ट वीक हमने जो बात किया था एक लगता है पिक्चर परफेक्ट की तरह वो प्रेडिक्शंस आ गए हैं लास्ट वीक। तो हमने पहली बात करी थी कि निफ्टी का इमीडिएट बहुत पतला रेंज लगता है 9100 टू 9300 जो कि था। दूसरा हमने बात किया कि F&O एक्सपायरी जब आएगी मई की तो उसमें शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। शॉर्ट कवरिंग इनफैक्ट उम्मीद से ज़्यादा तेज आई। थर्ड जो हमने बात किया था कि वीकेंड तक हमें ब्रेकआउट मिलेगा, चाहे जिस साइड भी मिले, या तो 8900 के नीचे या 9300 के ऊपर, वो भी मिला। फिर हमने ये भी बात किया था कि 9300 टू 9400 थोड़ा सा इन डिसीजन का जोन है, लेकिन उसके 9400 के ऊपर 200 पॉइंट का क्लियर ट्रेंड आ जाएगा अप टू 9600। तो यहां तक तो मामला हो गया। अब यहां से बातें थोड़ी बदल जाएंगी। पहली चीज, अब हमारे लिए 9600 का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया है। 3 हफ्ते के बाद, आफ्टर 3 वीक्स, पहली बार मुझे निफ्टी का डेटा ऐसा मिला है जिसमें मुझे 75% प्रोबेबिलिटी मिल रही है बुलिश होने की, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की। तो इसका मतलब अब ये होता है कि जब तक निफ्टी 9100 या देयर अबाउट होल्ड करता है, हाँ, बहुत हाई चांस रहेगा कि अब निफ्टी 9600 भी ब्रेक करेगा और 10,000 की तरफ मुड़ेगा, जो हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब 9600 हमारा टूटे। तो अब पॉसिबिलिटी शायद वो आ गई है, पहला पॉइंट। दूसरा, शायद ये अब यूएस मार्केट के साथ कैचअप रन भी शुरू होने वाला है। जो हम बात कर रहे थे कि इमीडिएट डीकपल हो गया यूएस मार्केट से, ऐसा होता नहीं है और बाइंग आनी चाहिए क्योंकि वो कैचअप रन होना चाहिए। तो शायद वो वक्त आ गया है जो गैप है वो फिल होने का, और शायद इसलिए भी कि अब लॉकडाउन इंडिया में काफी हद तक ओपन हो रहा है, तो इकोनॉमी स्टार्ट होगी। तो अब यहां से करना क्या है, तो मोस्टली अब 9100 जब तक होल्ड करेगा हमें बुलिश ही रहना है निफ्टी पे। इससे और उसके बाद पॉसिबिलिटी 10,000 की जून में ही हो जाना चाहिए। तो सवाल ये आता है कि फिर खरीदे कहां से, 9600 से खरीदें या नीचे से खरीदें। ये ऑल डिपेंड करता है कि हर ट्रेडर या इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमें 9100 या उसके नीचे ही रखना है, उसके पहले रखना नहीं है। तो उसके हिसाब से खरीदें और 10,000 के आसपास पहली बार तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, और उसके बाद 10,000 होल्ड करेगा तो शायद इस बार ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी बाय जुलाई और बाय अगस्त कि 10,500 से 10,800 के रेंज में निफ्टी एक बार जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एडिशनली यूएस मार्केट्स अभी बुलिश हैं, लेकिन थोड़े ओवरबॉट, थोड़े क्या काफी ज्यादा ओवरबॉट हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वी कैन एक्सपेक्ट, हम वहां पे उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर वहां पे हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद रखते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि निफ्टी सीधा 9600 एक बारी में ना तोड़ के थोड़ा नीचे कूल ऑफ हो और फिर उसके बाद वहां से नेक्स्ट रैली के लिए जाएगा। तो मुझे ऐसा लेवल्स के हिसाब से लगता है कि 9300 और 9400 का जो जोन है ये बाइंग के लिए एक बेटर जोन बनता है। द रीजन इज दैट 9300 टू 400 के पास अगर हम खरीद पाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कुछ 200 से 300 पॉइंट का रहेगा और टारगेट रफली हमारा 600 पॉइंट का रहेगा। तो 1:2, 1:2.5 या हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। तो एक बेटर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है। एक थोड़ी सी एडिशनल बातें कर लेते हैं इस बार, क्योंकि निफ्टी काफी समय के बाद तेज होने के चांसेस लग रहे हैं। तो मुझे कुछ सेक्टर्स हैं जो मैं हाईलाइट कर देता हूं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो जब रैली होगी तो ऑफकोर्स सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो मुझे सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं जो इसमें आने चाहिए वो है इंफ्रा, कंजम्पशन, पर्टिकुलरली रूरल कंजम्पशन, एफएमसीजी, सीमेंट, एग्री बेस्ड, 2 व्हीलर टायर एंड बैटरी। बैटरी अपने आप में तो कोई सेक्टर होता नहीं है, लेकिन चूंकि उसके कंपनीज के शेयर्स मुझे अच्छे लगे डेटा पे, तो मैंने उसको अलग से हाईलाइट कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जब हम एग्री बेस्ड
बाइंग की बात करते हैं, एग्री बेस्ड सेक्टर की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ कावेरी सीड ही नहीं होता है। एग्री बेस्ड सेक्टर का मतलब आप उससे रिलेटेड चीज़ों को भी देखिए, इरिगेशन हो सकते हैं या जो भी हो सकता है। तो एक डिटेल एनालिसिस करके देखिए कि एग्री बेस्ड में क्या अच्छा लगता है। और वैसे ही जब हम कंजम्पशन या पर्टिकुलरली हम अगर रूरल कंजम्पशन की बात करते हैं, तो रूरल कंजम्पशन मतलब लाइफ बॉय, हमाम और संतूर सोप ही नहीं होता है, या फिर डाबरलाल दंतमंजन ही नहीं होता है। अगर रूरल इकोनॉमी ग्रो करती है और रूरल इनकम बढ़ता है और वहाँ का कोई यंग बंदा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए अगर हीरो की मोटरसाइकिल खरीदता है, तो वो भी रूरल कंजम्पशन ही है। तो जो पॉइंट मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, वो ये है कि सेक्टर्स, सिर्फ सेक्टर नहीं देखें, सेक्टर से रिलेटेड और क्या इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि जो हम अल्फा बात करते हैं ना, एडिशनल रिटर्न, वो हमें सेक्टर से जो एडिशनल इंपैक्ट उससे रिलेटेड एरिया में हो सकता है वहां मिलता है, क्योंकि वहां पे लोग देर से पहुंचते हैं, इन्वेस्टर्स। तो थोड़ा इसको बेटर एनालाइज करके देखिए और उन सेक्टर्स के पीछे जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को हाईलाइट नहीं किया है तो वो नहीं चलेंगे। अगर निफ्टी चलेगी तो डेफिनेटली वो सेक्टर भी चलेंगे। लेकिन दो चीजें मुझे वहां पे लगती हैं। पहली चीज तो ये लगता है कि वहां पे मोस्टली शॉर्ट कवरिंग प्ले ज्यादा रहेगा, और दूसरा बैंकिंग में ऐसा मुझे लगता है कि टॉप 4-5 प्राइवेट बैंक्स की ज्यादा पार्टिसिपेशन रहेगी और बाकी पीछे से जो बाकी बैंक्स हैं वो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, मुझको ऐसा लगता है कि वो लोग मोस्टली शॉर्ट कवरिंग रन में ही पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इन दोनों सेक्टर में शॉर्ट इतना बिल्डअप है कि शॉर्ट कवरिंग अपने आप में बहुत तेज हो सकती है और बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसमें भी रन तो रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म या प्राइमरी ट्रेंड अभी बुलिश इन दोनों सेक्टर्स में मुझको नहीं दिखता है। तो अब इसको समराइज कर देते हैं। समरी ये है कि जब तक निफ्टी 9100 होल्ड करता है, अब 10,000 की पॉसिबिलिटी आ जाएगी जून में, और अगर 10,000 क्रॉस करके होल्ड करता है तो जुलाई या अगस्त जब भी हो, हमारे पास 10,500 और 10,800 की भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, जो हम फिर से इवैल्यूएट करेंगे। तो एज ऑफ नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट 9,100 आप याद रखिए, उसके नीचे अगर जाता है तो अपनी पोजीशन से हट जाना होगा हमको, मेरी थियरी गलत हो जाएगी। और जब तक ये होल्ड करता है निफ्टी ऊपर जाएगा और हम बुलिश रह सकते हैं।